रीवा एसपी ने किया बड़ा खुलासा। फर्जी लूट की घटना से पुलिस पहुंची आईपीएल सट्टा खिलाने वाले मास्टरमाइंड तक। 1 करोड़ 29 लाख रुपए नकदी एवं सट्टा खिलाने के उपकरण सहित रंगे हाथ गिरफ्तार हुए आरोपी के कई अकाउंटों से 35 लाख रुपए भी फ्रीज किए गए हैं। बता दें, इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि रात्रि में एक व्यक्ति ने थाना सामान में आकर सूचना दी कि तिवारी होटल के पास से बंसल बस्ती की ओर जाने वाली बड़ी सड़क में 3 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों द्वारा उसकी स्विफ्ट डिजायर 4 पहिया वाहन को रोककर 95 लाख रुपए की लूट कर भाग गए हैं। उक्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न थाना क्षेत्रों में नाकाबंदी की कार्रवाई कराई गई और उक्त राशि के दस्तावेजों व घटित घटना के संबंध में बारीकी से पूछताछ करने पर प्रथम दृष्टया घटना संदिग्ध होना पाया गया। शिकायतकर्ता शिवम गुप्ता से पूछताछ करने पर उसने बताया कि विभिन्न लोगों के खातों से प्राप्त राशि को ऑनलाइन सट्टा में हार गया है और ये राशि उन लोगों को वापस करने की स्थिति नहीं होने से थाने में लूट की झूठी कहानी बताई थी, जिसके बाद कई टीमें बनाई गई और शिकायतकर्ता के निशानदेही पर दबिश दी गई तो अमित आहूजा के आवास से करीब 1 करोड़ 29 लाख रुपए नकद एवं सट्टा उपकरण बरामद किए गए हैं। इसकी सूचना पुलिस ने ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दी है, जिसके बाद अब वह भी इस संबंध में पूछताछ करेंगे कि इतना कैश कहां से आया। सिविल पुलिस साइबर सेल की मदद से एक बड़े सट्टा आरोपी को पकड़ा है, जिसके पास से करीब 1 करोड़ 29 लाख रुपए नकदी जब्त हुई है, बाकी अन्य सामग्री जब्त हुई है। रात में समान थाने में एक व्यक्ति रिपोर्ट कराने आता है कि उसके साथ 95 लाख रुपए जो वो लेके जा रहा था उसकी लूट हो गई है और जिसके आधार पे तत्काल ही पूरी टीम को एक्टिवेट किया गया था। सीएसपी और टीम और साइबर सेल और सभी लोग अधिकारी वहां पे पहुंच गए थे और उससे पूछताछ की जा रही थी, घटना की तस्दीकी की गई। कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न हुआ तो उसे जब गंभीरता से और पूछताछ की गई तब उसने फिर ये बताया कि पिछले एक हफ्ते में उसने करीब 95 लाख रुपए सट्टा खेलते हुए उसका नुकसान हो गया और जिसको उसने इस आरोपी को अमित आहूजा को इसने वो कैश के रूप में उसको जमा किया है और जिसके आधार पे इस सूचना के आधार पे फिर पूरी जानकारी एकत्रित की गई। फिर उसके घर से हमको करीब 1 करोड़ 29 लाख रुपए नगद मिला है और उसके साथ साथ 25 कीपैड मोबाइल मिले हैं 27,000 रुपए के, 3 एंड्रॉयड मोबाइल मिले हैं जिसमें वो लिंक से सट्टे का व्यवसाय करता था, 2 लैपटॉप मिले हैं, 2 कॉलिंग पेटी मिली है, यानी उसमें मोबाइल कनेक्ट करके और जो सट्टा खिलाते हैं उसमें अलग अलग नंबरों पे कॉल आते हैं, उसमें अलग अलग नंबर लगाए जाते हैं, तो वो 2 बॉक्सेस मिले हैं। अकाउंट्स की जानकारी जो अभी तक हमको मिल गई है, करीब 4 या 5 अकाउंट से हमने उसमें 35 लाख रुपए जमा थे, जिसको हमने बैंक के माध्यम से आज भी उसको फ्रीज करा दिया है। तो इसके जो बाकी जब्ती थी उसके साथ साथ ही 35 लाख रुपए की भी और फ्रीजिंग हो गई। बाकी अकाउंट्स की डिटेल, अकाउंट स्टेटमेंट, वो सारी चीजें भी निकाली जा रही है। बताना चाहूंगा कि हमने इनकम टैक्स और ईडी को इसमें जानकारी दी है, क्योंकि एक बड़ी राशि है थी, तो उनको भी हम जानकारी दे रहे हैं और संभवतः वो भी जल्दी जांच में इन्वॉल्व होंगे। उसका नाम शिवम गुप्ता नाम है उसका, और उसके बाद उसके बारे में पूरी जांच उसकी भी चल रही है कि क्या है उसके डिटेल्स। निश्चित रूप से अगर उन्होंने इस अपराध में संलिप्तता होते उनको लाभ अर्जित किया है तो उनको भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा। इसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ खातों में गरीब व्यक्तियों को कुछ और बोल के या उनको किसी अन्य योजना का लाभ बता के इस तरह से चीजें भी करके उनके खाते की जानकारी ले ली जाती है, उनसे एक मुश्त कोई 5,000 10,000 रुपए लेके भी आता है और कुछ लोग इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं जो जिनसे वो किराए के तौर पे हर महीने कुछ ना कुछ राशि लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल इसमें जांच किया जाएगा और जो भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, जो लाभार्जन जिन्होंने किया उनके खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाएगी। ये जो इसका पुराना सबसे रिकॉर्ड है ये 2013 का है। ये जो ऐप या लिंक वाला है ये बता रहा है कि पिछले 1-1.5 साल से चला रहा है, लेकिन उसकी सारी चीज पुष्टि की जा रही है कि कब से वो चला रहा है। इसके अलावा लेकिन ये करीब सट्टा ये 10-11 साल से तो ये लगातार चलाएगा। निश्चित रूप से ये सभी चीजें जांच के दायरे में रहेंगी, क्योंकि एक जो जितना कैश मिला है, बाकी जो चीजें हैं और जो बाकी लिंक समझ में आ रहा है, तो उसके हिसाब से हमको ये भी देखना पड़ेगा इसकी जो संपत्ति कैसे अर्जित की गई है।